नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन पामाली के खिलाफ जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बाहर जिला वतन बलोच और सिंधी लीडरों के एहतजाजी मुजाहरों के अलावा सियासी और समाजी हालात पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स हम पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली पर UNHRC के सामने एहतजाज। पाकिस्तान में अक़लियतों को जबरन मुसलमान बनाने पर दुनिया भर में उठी आवाज। और पाकिस्तानी फौज की बढ़ती तानाशाही को लेकर जमहूरियत पसंद जमातें नाराज। सबसे पहले बात पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर मच रहे हाहाकार की। ये सच्चाई स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में पाकिस्तान के जिला वतन लीडरों और सियासी कारकुनों की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। मौका था UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सालाना इजलास का। यही वजह रही कि जेनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज में जिला वतन बलोच, सिंधी और पश्तून लीडरों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लेकर बैनुल-अक़वामी बिरादरी को अपने दर्द व कर्ब से बावर कराया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत पर बलूचिस्तान और सिंध सूबे समेत पूरे मुल्क में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफवर्जियों को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर हाहाकार मच रहा है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC की 45वीं सालाना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान किए गए एहतजाजी मुजाहिरों के मनासिर। जिनेवा में बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल और वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की मुश्तरका कॉल पर मुनाकिदा पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों में जिला वतन बलोच और सिंधी लीडरान ही नहीं बल्कि पश्तून और कश्मीरी लीडरों के अलावा इंसानी हुकूक कारकुनों ने खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया और बैनुल अक़वामी बिरादरी से बलूचिस्तान और सिंध सूबों समेत पूरे पाकिस्तान की महकूम कौमों पर बढ़ते रियासती मजालिम पर संगीन नोटिस लेने की गुहार लगाई। बलोच, सिंधीज, Pashtuns, people of Pakistani occupied Kashmir, people of Gilgit and Baltistan, people of Saraiki Bill. As they are collapsing, they are becoming more and more aggressive. And they don't want to even bother that a world is looking at them. World is seeing what atrocities they are committing. In my land, Sindh, as is happening everywhere else, they are abducting people on daily basis. Not only those, they are abducting the workers, but they are abducting those who are raising the voice for them. जिनेवा में UNHRC के 45वें इजलास से खिताब के दौरान जिला वतन बलोच लीडरान ने बताया कि एक तरफ पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI आज़ादी की मांग करने वाले बलोच कारकुनों को जबरन अगवा करके मां बराए अदालत कत्ल कर रही है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अपने पाले हुए दहशतगर्दों के जरिए बलोचों की नस्ल कुशी करवा रही है। इस मौके पर बलूचिस्तान के तुर्बत इलाके में पाकिस्तानी फौज की जानिब से कराची यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम हयात बलोच नामी तालिबे इल्म के बाहिमाना कत्ल की मिसाल देते हुए यूनाइटेड नेशन से फैक्ट फाइंडिंग मिशन को बलूचिस्तान के हंगामी दौरे पर भेजने का मुतालबा किया गया। The military establishment of Pakistan and its clandestine agencies are kidnapping, torturing and murdering activists and human rights defenders to counter the Baloch people's demand to exercise their right to self-determination. The recent killing of a student, Hayat Baloch, in Turbat testifies to that. He was brutally murdered by the Frontier Corps while his parents was forced to watch his unfortunate fate. Madam President, considering the gravity of the situation, we request this Council to put a resolution in the Council
to send a fact-finding mission to Balochistan to investigate the gross violations of human rights and subsequently make the state military officials accountable for their crimes against humanity in Balochistan. कुदरती वसाइल से मालामाल और जियोग्राफियाई एतबार से बेहद अहम बलूचिस्तान पर सीपेक की आड़ में चीन और पाकिस्तान की फौजों के जबरन कब्जे को लेकर सिर्फ जिलावतन बलोच लीडरान ही नहीं बल्कि आलमी बिरादरी में भी तशवीश बढ़ रही है। इसी तशवीश के मद्देनजर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में भी मसलाए बलूचिस्तान पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। ब्रसेल्स में बलूचिस्तान इज ब्लीडिंग नामी मौजू पर मुनक्किदा वर्चुअली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बलोच वॉइस फाउंडेशन के चेयरमैन मुनीर मेंगल की रहनुमाई में की गई और इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े जिला वतन लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने आलमी बिरादरी से बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम फिलफौर बंद कराने की फरियाद की। So I'm appealing to a particular United Nations Office on Genocide Prevention and Responsibility to Protect. The responsibility to protect embodies a political commitment to end the worst forms of violence and persecution. Under international humanitarian and human rights law and the reality faced by populations at risk of genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity. You can see all this in Balochistan every day. Missing person! Missing person! पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचों, सिंधियों और पश्तूनों की बढ़ती अगवाकारी को लेकर यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन पार्लियामेंट और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे इंसानी हुकूक के आलमी इदारों के सामने आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए मुतासिरा खानदान पाकिस्तान में महकूम कौमों पर मुसलसल बढ़ते रियासती मजालिम और नस्ल कुशी की साजिशों पर रोक लगाने के लिए चीखों पुकार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बैनुल अक़वामी बिरादरी एकजुट होकर पाकिस्तानी फौज और हुकूमत पर दबाव नहीं बढ़ाएगी, तब तक पाकिस्तान में छोटे सूबों के महकूम लोगों को पंजाबी बालादस्ती और फौजी बर्बरियत से निजात नहीं मिल सकेगी। यही वजह है कि पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की जुल्म ज़्यादतियों से अजीरन तमाम महकूम कौमें बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से आज़ादी और अलहदगी हासिल करने के लिए तहरीकें चला रही हैं। अब बात पाकिस्तान में फ़िरका परस्ती और दहशत गर्दी को हासिल रियासती पुष्टपनाही के दस्तूर की, जिससे फ़िरकावाराना क़ुव्वतों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और वो बेखौफ होकर अक़लियती फ़िरक़ों को जुल्म ज़्यादतियों का शिकार बना रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के अटक ज़िले में ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जहां गुरुद्वारा पंजा साहिब के ग्रंथी की नाबालिग बेटी को अगवा करके जबरन इस्लाम कबूल कराए जाने पर भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों में सिख बरादरी की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। पाकिस्तान में लाक़ानूनियत और फ़िरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ बढ़ते जुल्म व जबर को लेकर दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। इसी सिलसिले में भारत की राजधानी नई दिल्ली में भी पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर शदीद एहतजाज किया गया। शिरोमणि अकाली दल और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की मुश्तरका कॉल पर पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर सरापा एहतजाज मुजाहिरीन ने पाकिस्तान में सिख समेत तमाम अक़लियती फ़िरक़ों की नाबालिग लड़कियों को अगवा करके जबरन मुसलमान बनाए जाने के बढ़ते वाक़यात की सख्त मज़म्मत की। पाकिस्तान में अरेस्ट करी गई हैं जो जबरदस्ती जिनको धर्म परिवर्तन के लिए बोला जा रहा है, हम उनके खिलाफ यहाँ पर मोर्चा लेके आए हैं, लेकिन हमारी एक बच्ची को उन्होंने छोड़ दिया है। हम चाहते हैं बाकी बच्चियों के लिए भी हम इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे ताकि वो बच्ची अपने अपने घर में वापस आ सके। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के अटक जिले के हसन अब्दाल कस्बे में गुरुद्वारा पंजा साहिब ग्रंथी प्रीतम सिंह की नाबालिग बेटी बुलबुल कौर को अगवा करके जबरन इस्लाम कबूल कराए जाने के ताज़ा वाक़ये की खबर ने भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाली सिख बिरादरी में गम व गुस्से की आग भड़का दी है।
इस आग को ठंडा करने के लिए पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत ने कोविड-19 की वजह से बंद किए गए करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का ऐलान कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी फौज और इमरान खान की हुकूमत की फरेबी फितरत से बखूबी वाकिफ सिख बिरादरी ने बुलबुल कौर समेत अक़लियती फिरकों की नाबालिग लड़कियों को ही अगवा बराए इस्लाम कबूल कराने के बढ़ते वाक़यात पर सवालिया निशान उठाए और इन वाक़यात को बेहद शर्मनाक बताते हुए तमाम लड़कियों को बाजियाब कराने का मुतालबा किया। जिस तरीके से 55 लड़कियां वहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाया गया और बाद में जबरदस्ती कह रहे थे कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, ये गलत है। क्योंकि वहाँ पे लड़कों के साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा, या वहाँ पे बड़ी उम्र की लेडीज के साथ ऐसा क्यों, क्योंकि 18 साल तक की लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे ये बिल्कुल नेग्लिजेंसी है गवर्नमेंट की, हम उसकी बिल्कुल वो करते हैं। और इसमें हम जैसे बुलबुल बच्ची वापस आई है, इसी तरीके से हम ये भी दरख्वास्त करते हैं कि सारी बच्चियाँ अपने अपने घर में सेफ्टी वापस आनी चाहिए। सिख फिरके और एमनेस्टी इंटरनेशनल वो ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे इंसानी हुकूक के आलमी इदारों के बढ़ते दबाव के सबब पाकिस्तान में गुरुद्वारा पंजाब साहिब के ग्रंथी की नाबालिग बेटी बुलबुल कौर की बाजियाबी का दिखावा भी किया गया। लेकिन पाकिस्तान में तमाम अक़लियती फिरकों की लड़कियों के साथ बढ़ते वाक़यात ज़मीनी हक़ाइक़ की तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के पंजाब सूबे के ननकाना कस्बे में गुरुद्वारा तबू साहिब के ग्रंथी की नाबालिग बेटी जगजीत कौर को भी इसी तरह अगवा करके जबरन मुसलमान बनाया गया और बाद में उसके अगवाकार मुसलमान लड़के से जबरन निकाह को मर्जी की शादी साबित करने की साजिशें की जाती रहीं। एक्सट्रीमिज्म इतना बड़ा है कि माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ख़तरे की घंटियां हर वक्त बजती रहती हैं और जो हालात बने हैं, जो इंसिडेंट हुए हैं, वो हमें एक्सट्रीमिज़म की तरफ ज़्यादा माइल नज़र आती हैं, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट या पिछली गवर्नमेंट्स वो उनको बढ़ाने में तो बहुत पेश रही हैं, लेकिन कम करने में नाकाम हैं। पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अक़लियतों को मजहबी आज़ादी, बराबरी के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ देने के वायदे किए थे, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत अपने सियासी व जाती मफादात के लिए फ़िरक़ा वाराना और दहशत गर्दाना तंजीमों की पुष्पनाही करने से बाज नहीं आ रही है। नतीजतन मौजूदा दौर में पाकिस्तान में ममनुआ शिद्दत पसंदाना और दहशत गर्दाना तंजीमें तक बगैर किसी खौफ व ख़तर के बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं और इन रैलियों में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ मुनाफरत की आग भड़काने के लिए खुलेआम इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ ज़ुल्म व ज़्यादतियों के वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की सियासत में बढ़ती मुदाखलत को लेकर जमहूरियत पसंद जमातों में गम व गुस्से की लहर का। इसी लहर के मद्देनजर पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान करना पड़ा। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ, हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए ना मिले हैं, हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की 20 सितंबर को इस्लामाबाद में हुई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में बढ़ती मदाखलत के खिलाफ जारिहाना बयानबाजी यूं ही नहीं की। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह रही पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से 17 सितंबर को बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में किसानों और मजदूरों से लेकर हर खासोआम तबके की नुमाइंदगी करने वाले लीडरान ने जमहूरी निजाम का ढोंग करने वाली सियासी जमातों पर पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को तक़वियत देने के संगीन इल्जामात लगाए थे।
पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी इस मुल्क में है वो अभी तक अपनी खौल से बाहर नहीं निकले हैं। वो गो के ऐसी महफिलों में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, लेकिन कल वो अपने लिए समझते हैं कि दूसरी पार्टी के लिए नहीं समझते। इसलिए वो इस सूरत हाल से निपटने के लिए, इसलिए वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी एक पार्टी के ज़ेर सदारत, किसी एक पार्टी के घर में इकट्ठे होके इस एजेंडे को पाए तकमील तक पहुंचा दे। मैं पाकिस्तान बार काउंसिल के दोस्तों से एक अपील करता हूं कि अगर आपने वाकई ये चीजें आपको बुरी लगती है तो 1 पॉइंट एजेंडा कि भाई जो तनख्वाह लेता है वो उसकी तनख्वाह चलो बढ़ा देते हैं, लेकिन वो हाकिम नहीं बनने देंगे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से इख्तिदार और सियासत में बढ़ती मदाखलत को आईन की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया दानिश्वरों और समाजी रहनुमाओं ने। उन्होंने कहा कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट गुज़िश्ता 7 दहाइयों से बेहद मंसूबाबंद तरीके से एक इदारे के तौर पर पाकिस्तान के कुदरती वसाइल को लूट रही है और पाकिस्तानी वसाइल की वारिस कौमों के साथ जालिमाना सुलूक कर रही है। 73 साल से गुलाम है। जो अंग्रेजों के वक्त से जो गुलामी हमारे गले में आई है, गुलामी अब तक मुसलत है। ये क्या तमाशा है? ये रियासत ऐसे होते हैं? अजीब तमाशा है। अवाम भी गुलाम है, हम माकूम कौम में बलोच, सिंधी, पख्तून, हम भी गुलाम है। अब धरती हमारी है और इस धरती के ऊपर हमारी कोई आज़ादी नहीं है, कोई सिविल लिबर्टी नहीं है। एक खास टोला है गैर जमहूरी कुव्वतों का, वो मनमानी करता चला आ रहा है। कभी खुला मार्शल है, कभी ढका हुआ मार्शल है। अब तो सूरत हाल इतनी अबतर हो गई है, अब वो इतने हौसला उनको हौसला मिला है। अब तो कहते हैं भाई जो भी बात करे लापता करो, साफिया भी लापता करो, सियासी कारकुन भी लापता करो, शहरी कोई अपनी माशी बात करता है भी लापता करो, मजदूर को भी लापता करो। ऐसी तमाशा है, ये क्या है? पाकिस्तान में चुनावी धांधलियों के जरिए सिलेक्टेड नुमाइंदों वाले मौजूदा पार्लियामेंट को फर्जी बताया और इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में अब तक की गई कानून साजी को गैर आईनी करार देते हुए पाकिस्तान में नए फ्री एंड फेयर आम इंतखाबात कराने का मुतालबा किया समाजी और सियासी जमातों के लीडरान ने। हमारे सारे मसाइल का हल जो है मेरे नुक्ते नज़र से 2 चीज़ों में है। एक ये है कि पाकिस्तान के अंदर दस्तूर की बालादस्ती होनी चाहिए और दस्तूर पे अमल दरामद का हम सब लोग ऐद भी करें और इसके लिए कोशिश भी करें। और दूसरा ये है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात जो हैं वो फ्री और फेयर होने चाहिए। यहाँ जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं या एजेंसियाँ हैं उनका किरदार नहीं होना चाहिए। हमें इसके लिए सर जोड़ के बैठना चाहिए और मुल्क के अंदर फेयर और फ्री इलेक्शन और आवाम की मैंडेट जिसको मिले उसको हुकूमत मिलने के लिए रास्ता हमार करना चाहिए। इसी के नतीजे में हम जो है वो कोई आइंदा अपने आने वाले नस्लों को बेहतर पाकिस्तान दे सकेंगे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाने वाले सियासी और समाजी कारकुनों को अगवा करके मां बराए अदालत कत्ल किए जाने को तानाशाही की इंतहा बताया गया पाकिस्तान बार काउंसिल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में रियासती मजालिम का ये सिलसिला अब सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध सूबे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट बुनियादी और इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने वाली हर महकूम कौम को जुल्म और जबर का निशाना बना रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में खुद मुख्तारी और आजादी के लिए तहरीकें चल रही हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है प्राइवेट स्कूल्स की लूट खसोट पर स्टूडेंट्स पेरेंट्स में गम और गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। हस्ब दस्तूर इस खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक सरसरी नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ अहम तरीन खबरों पर।
पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और हिज़्ब मुखालिफ पार्टी PML नून के कायद नवाज शरीफ ने लंदन से ट्वीट करके अपनी पार्टी के लीडरान को आर्मी चीफ समेत किसी भी फौजी इदारे से मुलाकात न करने की सख्त हिदायत दी है। नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि अगर कौमी सलामती के अमूर पर मिलना जरूरी हो तो पार्टी से इजाजत लेकर एलानिया मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऐसी कोई खुफिया मुलाकात न करें जिसके बाद में मन माफिक नताइज निकालकर मनफी प्रोपेगेंडा का मौका मिले। नवाज शरीफ ने ये हिदायत इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत दीगर लीडरान की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की खबरों के बाद दी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में APS यानी आर्मी पब्लिक स्कूल पर तालिबान दहशतगर्दों के हमले की तहकीकाती रिपोर्ट में हिफाजती इंतजामात की निशानदेही की गई है। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल इंतजामिया ने इस हमले को रोकने की कोशिश ही नहीं की, वरना 150 से ज्यादा इंसान जानें तलफ नहीं होती। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने APS हमले की तहकीकाती रिपोर्ट पर अज खुद नोटिस लेकर इस मामले के जमीनी हकाइक मंजर-ए-आम पर लाने का यकीन दिलाया। चीन और पाकिस्तान समेत कई मुल्कों के फौजी दस्तों ने रूस में ज़ेरे एहतमाम बैनुल अक़वामी जंगी मश्क काकेशस 2020 में हिस्सा लिया। 21 से 26 सितंबर तक चलाई गई 6 रोजा बैनुल अक़वामी फौजी मश्क की खासियत ये रही कि इसमें हिस्सा लेने वाले बेशतर ममालिक की फौजों की जानिब से रूसी हथियारों की ही नुमाइश की गई। रूसी हुकूमत की जानिब से इस फौजी मश्क में भारतीय फौज को भी शिरकत करने के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन आलमी वबा कोविड-19 के अलावा चीन और पाकिस्तान से सटी सरहदों पर कशीदगी के चलते भारतीय फौज ने माजरत कर ली थी। पाकिस्तान में मुहाजिरों की सियासी पार्टी MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कराची में एहतजाजी रैली की गई। इस रैली से MQM के लीडर आमिर खान ने जारिहाना लहजे में खिताब के दौरान कहा कि कराची और मुहाजिरों के साथ सौतेले सलूक की इंतहा हो चुकी है, लिहाजा अब उनकी पार्टी सिंध में मुहाजिर सूबा बनाकर ही दम लेगी और पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें MQM को मुहाजिर सूबा बनाने से हरगिज रोक नहीं पाएंगी। पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से माली तंगदस्ती से 2-4 गरीब लोगों का अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में आए रोज इजाफे ने जीना मुहाल कर दिया है। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में सरकारी महकमों में बदउनवानियों के बढ़ते बोलबाले के सबब डेयरी मिल्क मालिकान तक दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा करके आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के कराची और लाहौर शहरों में मरीजों और बच्चों के लिए लाजमी दूध 130 और 140 रुपए फी लीटर पर फरोख्त हो रहा है। आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में स्कूल्स की लूट खसोट को लेकर सिविल सोसाइटी में बढ़ती बेइत्मीनानी का। इस बेइत्मीनानी का इजहार करने के लिए स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाज किया गया और पाकिस्तानी हुक्मरानों से प्राइवेट स्कूल्स माफिया की लूट खसोट पर रोक लगाने के लिए फिलफौर मौसर इक़दामात करने की मांग की गई। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत खुसूसन वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से कोविड-19 पर काबू पाने के खोखले दावों को तक़वियत देने के मकसद से 15 सितंबर से तमाम तालीमी इदारों में बड़ी क्लासें शुरू करने का ऐलान किया गया, लेकिन पाकिस्तान में प्राइवेट तालीम माफिया ने हस्बे दस्तूर सालाना फीसों में इजाफे के अलावा गुज़श्ता कई महीनों तक स्कूल्स बंद रहने के बावजूद तमाम महीनों की भारी भरकम ट्यूशन फीसें एक साथ मांग करके तुलबा तालिबात के वालिदैन के होश उड़ा दिए। यही वजह रही कि SPFP यानी स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया गया। इस मौके पर फेडरेशन के चेयरमैन नदीम मिर्जा ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानी हुक्मरानों से प्राइवेट स्कूल्स माफिया की लूट खसूट को रोकने की गुहार लगाई। स्कूल इंतजामिया जिसकी मनमानियां पिछले 20, 25, 30 साल से पेरेंट्स सहते हुए आ रहे थे कि फीस में इजाफा, अप्रूव्ड फीस से ज़्यादा फीस की वसूली, एनुअल सरचार्जेस और एनुअल चार्जेस और छुट्टियों के पैसे और पता नहीं क्या क्या था। हम कमा रहे थे, हम दे रहे थे, अब हम नहीं कमा रहे, आप हमसे मांग रहे हो, हम कहाँ से दें। हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है
کہ ہم پیسے دے نہیں سکتے. یہ نہیں کہ ہم پیسے دینا نہیں چاہتے, ہم دینا چاہتے ہیں پیسے, لیکن وہ پیسے جس کی مزدوری انہوں نے کی ہے وہ مزدوری ہم دینا چاہتے ہیں. جو بند اسکولوں کے پیسے دینا انتہائی تکلیف دہ امر ہے, جن کے پاس ہے ان کے لیے بھی بہت تکلیف دہ امر ہے. ہم یہاں پر آ کر پریس کانفرنس کرنے پر پیرنٹس مجبور اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ اب جو رویہ ہے اسکول مالکان کا وہ انتہائی ذلت آمیز ہو گیا ہے, اور وہ اس بری طریقے سے پیش آ رہے ہیں کہ جی جائیں فیس. اور پھر ایک اور کام کیا, کل آپ کے ایک صحافی دوست مجھے پریس کلب میں ملے, انہوں نے کہا بھائی میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ میرے 3 بچوں کا نام کاٹ دیا. اب آپ بتائیے کہ اگر بچوں کا نام کاٹ دیں گے وہ بچہ سائیکولوجیکل ساری زندگی کچھ بھی نہیں بن سکے گا کہ یار میرے باپ نے فیس جمع نہیں کرائی تھی اس وجہ سے میرا اسکول سے نام کٹ گیا. یہ نہیں وجہ پتا کہ ہوا گیا تھا. جو ایک خصوصی حالات کے اندر خصوصی اقدامات ہونے چاہیے. جو اے لیول او لیول جو اسکول کرا رہے ہیں, کیمبرج سسٹم پر جو کام کر رہے ہیں, وہ اس میں پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کو رجسٹرڈ کرتا ہے. نہ وفاقی حکومت, نہ ہائر ایجوکیشن کمیشن, نہ صوبائی حکومتیں. کوئی ڈومین ہی نہیں ہے جہاں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. یعنی وہ مادر بدر آزاد ہیں, وہ جتنا جو چاہے. جب ان سے بات ٹیوشن سینٹرز, وہ کہتے ہیں جی ہم تو ٹیوشن سینٹر ہیں. ٹیوشن سینٹر اکیڈمیز وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ نہ ٹیکس دے رہی ہیں اور نہ ہی وہ رجسٹرڈ ہیں کہیں. اور میں باقاعدہ, مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں باقاعدہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ جو ان کا کرائم ہے یہ پاکستان کی حکومت تعلیم کا کرائم ہے. یہ تھے اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان کے پریزیڈنٹ ندیم مرزا, جو پاکستانی حکمرانوں سے پرائیویٹ سکولز مافیا کی منمانیوں پر لگام اور تعلیمی شعبے کی بہتری پر توجہ دینے کی درخواست کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.